आ चुकी हूँ फिलहाल किचन में खाना वगैरह हम लोग का सबका खाना वगैरह हो गया है। और अभी धोने हैं बर्तन, जो कि मुझे इतने सारे बर्तन अभी धोने हैं। इसको पहले खोल दे। मार देना। अरे पागल हो तू। वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि रंजीत सिंह ऑफिशियल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो आज है 8 नवंबर और अब आने वाली है दीपावली। तो सब जगह जो है शॉपिंग और साथ में साफ सफाई घर की जो है वो जोरों शोरों से चल रही है। तो अभी आप देखो मेरे हाथ में भी ये बस पैसों की गड्डी ही है और मैं भी जा रही हूँ दिवाली की कुछ शॉपिंग करने के लिए, कुछ घर के लिए, कुछ जो मिठाई वगैरह होते हैं जो दोस्ती में रिलेशंस में हम जाते हैं लेके एक दूसरे के यहाँ, वो सारी चीज़ें, कुछ गिफ्ट्स और साथ ही ये देखो ये हमने अपने सेंटर पे लगा दिया है, साफ सफाई हो गई है। और बाकी कुछ मैं अभी लेकर भी आई हूँ, ये फूल जिसे भी लगाना है और कुछ कैंडल्स और ये रौनक और रुद्र के लिए वो पॉपअप वाले खिलौने, पॉपअप वाले पटाखे, वो सारी चीज़ें। और प्लस अभी मैं जा रही हूँ विशाल मेगा मार्ट, क्योंकि वहाँ से मुझे लेने हैं कुछ बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि कुछ मिठाइयाँ और रुद्र और रौनक के लिए कुछ कपड़े। देखती हूँ एक दिन में कितना पॉसिबल हो पाता है, मुझे नहीं लगता कि सब कुछ पॉसिबल होगा, बाकी कोशिश करूँगी क्योंकि अब हमारे पास टाइम भी नहीं बचा। एक तो दिवाली आ रही है, दूसरा बहुत बड़ा है जो कि मैंने आपको अपने करवा चौथ वाले ब्लॉग में बताया था कि मैं अब आपको बताऊंगी कुछ बहुत बड़ा, कुछ स्पेशल होने वाला है जो कि मैंने अभी तक नहीं बताया, क्योंकि उसके बाद जो मेरा ब्लॉग है ये आज ये ब्लॉग जाएगा। तो हो सकेगा तो मैं इसमें शेयर करूंगी, नहीं तो फिर दीपावली के बाद जो व्लॉग आएगा मैं उसमें शेयर करूंगी आप सबके साथ कि कुछ बहुत बड़ा कौन सा सरप्राइज़ है। और इसके बाद ना बहुत अच्छे व्लॉग्स भी आने वाले हैं, क्योंकि अब लगातार सारी चीज़ें, दिवाली, छठ पूजा जो हमारे लिए बहुत मायने रखता है, और फिर उसके बाद वो ही चीज़ जो कुछ बहुत बड़ा है, तो वो भी आप सबके साथ जल्दी शेयर करूँगी। तो चलो फिलहाल आप सबको भी लेके चलती हूँ अपने साथ विशाल मेगा मार्ट। सो हे एवरीवन, ये व्लॉग उसके बाद धनतेरस के दिन का है, क्योंकि मैं उस दिन नहीं जा पाई थी विशाल मेगा मार्ट, क्योंकि उस दिन ना रुद्र बहुत ज़्यादा रोने लगा था। फिर घर से फ़ोन आ चुका था कि रुद्र रो रहा है। फिर हमने सोचा कि अगर हम अब जाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इस कारण हम वापस से घर आ गए थे। और ये फिर हम धनतेरस के दिन निकले थे, क्योंकि शॉपिंग तो वैसे भी करनी ही थी, तो हमने सोचा कि चलो कोई नहीं, धनतेरस के दिन ही जाके फिर हम जो भी चीज़ें हमें लेनी है वो हम ले लेंगे। और उस दिन बहुत ही ज़्यादा रश था वहाँ पर, क्योंकि धनतेरस का दिन है, सभी निकलते हैं ख़रीदारी के लिए मॉल वगैरह। फिर और मेहरौली मार्केट भी हम गए थे, जिसका कि वीडियो मैंने कुछ भी नहीं लिया था, क्योंकि वहाँ पर तो मतलब ऐसा हो रखा था ना, सब एक दूसरे को ऐसे टूट रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि वहाँ पर आप अगर आपने अपने फ़ोन निकाला तो आपका फ़ोन कहाँ जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा। इस कारण मैंने वहाँ पर कुछ भी वीडियो नहीं बनाई। और यहाँ पर ना बहुत अच्छी अच्छी कुर्तियाँ आई हुई थी, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था देखने में। और फेस्टिव के हिसाब से वैसे विशाल में कुर्तियाँ अच्छी होती हैं, और फेस्टिव के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छी कुर्ती आई थी और रीजनेबल रेंज में आई थी। लेकिन मुझे कुर्तियाँ वगैरह इस बार कुछ भी नहीं लेना था, मुझे स्पेशल जो शॉपिंग थी वो रौनक और रुद्र के लिए करनी थी, तो इसलिए हमने बस उनके ही कपड़े लिए हैं, क्योंकि अब सर्दियाँ भी आ रही हैं। और पिछले साल के ना रुद्र के सारे ही कपड़े छोटे हो गए थे, और यहाँ पर ये वाली जैकेट हमें बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी रुद्र के लिए, तो हमने इस जैकेट को ही लिया था। और बच्चे के हिसाब से जो कपड़े हैं वहाँ पे वो रीज़नेबल रेंज में हैं, और क्वालिटी भी अच्छी है। विशाल के कपड़े की क्वालिटी मुझे ठीक लगती है, क्योंकि बच्चे हैं ना दिन में 10 कपड़े गंदे करते हैं। और फिर यहाँ पे प्राइस मेन ना ये कि यहाँ पे प्राइस जो होता है वो बहुत ज़्यादा रीज़नेबल होता है किसी भी चीज़ को। और भी जो विंटर वेयर के जो भी ड्रेसेस आए हैं ना, ये स्वेटर्स वगैरह यहाँ पे बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बिल्कुल सॉफ्ट मटेरियल था इनका, जो ऊन का मटेरियल था बहुत सॉफ्ट था। और ये वाली जैकेट का भी मटेरियल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। तो इसमें क्या मैं रौनक के लिए भी ढूंढ रही थी, बस बड़े साइज़ में नहीं था, बिल्कुल छोटे साइज़ में ही। छोटे छोटे बच्चों के लिए ये था कि 2 साल 2.5 साल तक के बच्चों के सही आता है यहाँ के कपड़े। और ये देखो ये सभी बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो इसमें के मैंने तो रौनक के रुद्र के लिए नहीं लिए हैं, क्योंकि फिर रुद्र के हिसाब से थोड़े छोटे हो जाते।
बाकी कुछ स्वेट शर्ट्स भी आए हुए हैं और ये है हमारा फाइनल सामान। इसमें कुछ मिठाइयाँ वगैरह हैं, कुछ गिफ्ट्स आइटम भी है। मतलब सामान भी बहुत ज़्यादा हो गया था, हमने करते करते हमें पता भी नहीं चला 3 घंटे कब लग गए। और हम अब इसे पैक करवाने के लिए यहाँ पर खड़े थे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी ना, तो पैकिंग के लिए भी बहुत लाइन लगानी पड़ रही थी। और बस हम यहाँ आ चुके थे घर। और ये देखो कि रुद्र कितने आराम से ये लेट के और बस अपना टीवी एंजॉय कर रहा है। ये ना मोबाइल से अच्छा हमने इसे कार्टून इसमें ही लगा दिया है, जो कोको मेलन चैनल करके जो आता है अभी टाटा स्काई पे, तो वो वाला हमने रिचार्ज करवा दिया। अभी ये मोबाइल में नहीं देख के ये आराम से इसमें देखता रहता है और खूब ऐसे मस्ती करता है। और इसकी नहीं आदत है, ये ऐसे कुर्सी पे बैठ जाता है और कुर्सी पे बैठ के बस ये अपना झूलता रहेगा और उसके एंजॉय करता रहता है। जब इसका ये झूला रुक जाता है ना, फिर ये उतर गया, एक वापस इसे झुला के फिर वापस ये बैठ जाएगा। और यहाँ पे घर की हालत इसने पूरी ही बिगाड़ रखी। तो अब इसे कुछ मतलब कोई मतलब नहीं है हमसे, बस ये अपने टीवी एंजॉय कर रहा है। क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? कार्टून? मजा आ रहा है देखने में? हेलो तो कर दो, अच्छे से करो, अच्छे से कर दो बेटा। तो यहाँ पे है 9 तारीख की ये क्लिप है, जो कि हमने थोड़ा बहुत मिलके हम सब ने साफ़ सफाई किया था। क्योंकि मैंने बताया जैसे कि सबकी ही तबीयत ख़राब थी, रुचि की, दीदी की, मेरी, पतिदेव जी की, दोनों बच्चों की। तो हमसे जितना हो पाया हमने फिर भी ऊपर नीचे करके साफ़ कर दिया था। और अब बस यहाँ पे जो ये पर्दे हमने धोए थे वो पर्दे लगाए जा रहे थे। और पतिदेव जी यहाँ पे लाइट की टेस्टिंग कर रहे थे कि कुछ जो लाइट्स थी वो जो लगानी थी बालकनी में, तो वो सारी चीज़ें वो टेस्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर ये जल गया था, वो बहुत खुश से कह रहे थे ये देखो। और यहाँ पे रुद्र ने इतनी तबाही मचाई हुई है ना पूरे घर में, किसी को कुछ भी कोई भी काम करने नहीं दे रहा था। ये लड़का सब परेशान थे, जो जिधर जो काम कर रहा था ना वो उधर वही कह रहा था, अरे कोई इसको पकड़ो, कोई इसको पकड़ो। तो बहुत परेशान, अभी जैसे से बड़ा हो रहा है ना, बहुत परेशान कर रहा है ये। और ये जो ट्रॉफ़ी आप सब देख रहे हो ना, ये मेरे भाई को मिली थी, यानी कि गौतम को, क्रिकेट में। क्योंकि वो अपने कॉलेज की तरफ से जो है वो क्रिकेट खेलता है और क्रिकेट में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो उसे ये ट्रॉफ़ी मिली थी। पहला गिफ्ट क्या मिला? दूसरा गिफ्ट ये, तीसरा गिफ्ट उसकी मौसी है, तीसरा गिफ्ट उसकी मौसी है, तीसरा गिफ्ट सरप्राइज है, अलमारी सरप्राइज है। तीसरा गिफ्ट अलमारी, तीसरा गिफ्ट अलमारी। आ चुकी हूँ फिलहाल किचन में खाना वगैरह हम लोग का सबका खाना वगैरह हो गया है। और अभी धोने हैं बर्तन, जो कि मुझे इतने सारे बर्तन अभी धोने हैं। और बाकी इधर कढ़ाई वगैरह भी है, तो ये सब चीज़ें निपटा के किचन साफ वगैरह करके फिर आप सबसे मिलती हूँ। The next morning. तो जी इस बीच में करवा चौथ के ब्लॉग के बाद जो है कोई भी वीडियो नहीं जा पाया था, क्योंकि मेरी तबीयत हो गई थी बहुत ही ज़्यादा ख़राब। क्योंकि अचानक से मौसम जो चेंज हुआ है ना, उसको लेकर बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरी भी, रुद्र की भी, पतिदेव जी की भी, मतलब घर में सबकी ही थी मोस्टली। तो दीदी की, रुचि की, सबकी तबीयत, क्योंकि होता है ना आपके घर में अगर किसी एक की तबीयत ख़राब होना स्टार्ट होती है तो फिर वो धीरे धीरे सबकी तबीयत ख़राब होती है, जिस कारण। और फिर दिवाली को लेकर घर में सफाई वगैरह भी चालू थे, तो मतलब एक तरफ काम और फिर एक तरफ जो है व्लॉगिंग नहीं हो पा रहा था मेरे से कंटिन्यू, जिस कारण कि मैंने बीच में कुछ भी व्लॉगिंग नहीं की, कुछ भी नहीं की। घर भी हमने ऐसे तो घर सब हमेशा ही साफ़ रखते, वैसा कुछ नहीं होता कि दिवाली आई है तो प्रॉपर दिवाली को लेकर ही सफाई होती है। बट ये होता है हाँ, दिवाली में लोग ज़्यादा साफ़ करते हैं। रुद्रा अब इसे दे,
पूरी खोल के बैठा है। हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो, इधर आ जाओ, आ जाओ रू, इधर आके हेलो कर दो। नहीं 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 नहीं, नहीं। वाह, रुद्र क्या तरीका है ये, देखो घर में यहाँ पे इसने ये टेबल पलट रखा है और अब वो उस डब्बे को भी खराब करेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप बाकी के टाइम पे गंदा रहते हो और सिर्फ दिवाली को ही प्रॉपर सफाई करते हो, लेकिन हाँ दिवाली को थोड़ी ज़्यादा सफाई होती है दिवाली में। तो जो भी साफ़ सफाई वगैरह थी वो हम सब ने की मिलजुल के, क्योंकि सबकी तबीयत ख़राब थी तो जितनी हो सकती थी हमने कर ली है। और इसलिए मैं मतलब बेसिक ये कि मैंने कुछ भी व्लॉगिंग उस टाइम पे नहीं की। और कल धनतेरस था तो कल जाना ज़रूरी था, क्योंकि आपने भी मेरी वीडियो में देखा होगा हम उस दिन ही जाने वाले थे, बट घर से फिर फ़ोन आ गया कि रुद्र बहुत ज़्यादा रो रहा है, क्योंकि मैं उस दिन सुबह की घर से निकली हुई थी तो रुद्र बहुत ज़्यादा रो रहा था। और फिर मार्केट निकलने का मतलब है कि आपके 3-4 घंटे कहीं नहीं है इस टाइम पे खास करके, तो जिस कारण कि पतिदेव जी ने बोला कि फिर चलो कोई नहीं, धनतेरस के दिन आ जाएंगे, आज हम सब घर चल लेते हैं। और फिर उस दिन घर आके मेरी तबीयत हो गई थी बहुत ही ज़्यादा ख़राब, रास्ते में ठंड भी लगी और मतलब थोड़ा सा हो गया था, तो इस कारण मैंने कुछ भी वीडियो वगैरह नहीं बनाया। और फाइनली धनतेरस पे इस बार मैंने क्या क्या लिया है मैं वो भी आपको दिखाती हूँ क्या, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है जैसे कि मूर्तियाँ वगैरह जो भी है वहाँ पे सेंटर के लिए, तो वो सारी चीज़ें हमने लेके वहीं पे छोड़ दी थी। कुछ फूल माला वगैरह हमने एक्स्ट्रा ली थी, कुछ पूजा का सामान जो बेसिक सी चीज़ें होती है वही सारी चीज़ें ली थी। प्लस मैंने कल अपने लिए 2 से 3 जोड़े जो बिछुए होते हैं मैंने वो लिए थे, जिसमें से कि एक मैंने पहन भी लिया जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और बस, और अब आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। और अगर मेरा ये व्लॉग पसंद आया है, छोटा सा जो भी था हमने बेसिक सा बनाया था, क्योंकि कुछ वैसा खास था नहीं बनाने को, तबीयत सही नहीं होने के कारण। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके। और अब अच्छे अच्छे व्लॉग्स आएंगे, क्योंकि हेल्थ अब धीरे धीरे थोड़ी सी सही हो रहा है, स्टार्ट हुई है। बाकी तो वापस से फिर से वैसे परेशानी होगी तो थोड़ी सी दिक्कत तो होगी मुझे वापस से लगता है, लेकिन कोई नहीं, सब चीज़ें हो जाएंगी यार। जब फेस्टिव सीज़न होता है ना तो आप काम करते करते थकान तो बहुत ज़्यादा होती है, इसमें तो कोई ये नहीं है, थकान बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन हाँ फिर ना वो एक जोश भी रहता है कि फेस्टिवल है। और ये दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ, इन सब में तो खैर कुछ ज़्यादा ही होता है। तो जैसा भी हो, अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। और मैं मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ।